सूरतुल कहफ़ आयत नंबर 77। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बात बयान करना चाहता हूँ कि काफ़ी मरतबा ये गुजारिश कर चुका हूँ कि सहीह बुखारी की हदीस नंबर 4725 है। 4725 सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, बात सुनने वाली है। एक दिन सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर रहे थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। और ख़ुतबे में सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने सवाल कर लिया कि सबसे ज़्यादा इल्म किसको है, सबसे ज़्यादा इल्म किसको है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे सोच कर, क्यों कहा उन्होंने, सबसे पहले वही तो मेरे पास आती है। तो क्या कह दिया कि सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है, मेरे पास। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं। चाहिए तो ये था, ये कहते कि सबसे ज़्यादा इल्म किसको है, अल्लाह को है। और अब ये मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने किसको इल्म सबसे ज़्यादा दिया है। तो इल्म की निस्बत अपनी तरफ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा नबी को कहा कि मूसा नबी, आपके पास सबसे ज़्यादा इल्म नहीं है। आपके मुल्क में ही ऐसे आदमी रहते हैं कि जिनके पास आपसे भी ज़्यादा इल्म है। बात तो सुनने वाली है। अच्छा जी, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप फ़लाँ जगह पे जाएं और वहाँ एक बंदा रहता है अल्लाह का, खिदर अलैहिस्सलाम। खदर अलैहिस्सलाम वो रहते हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे इल्म हासिल करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या लिया, साथ एक बच्चे को लिया, नौजवान को, जिनका नाम यूशा बिन नून था। इल्म के लिए सफ़र शुरू कर दिया। पहला मसला ये साबित हुआ, बेटो इल्म के लिए सफ़र करना पड़ता है। क्यों? नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सफ़र शुरू किया तो साथ खाना भी था और रस्से में सो गए। और अल्लाह ने बताया था कि जहाँ ये मछली जो है, जो आपके पास पकी हुई है, समंदर में छलांग लगाएगी और एक ख़ास जगह मुकर्रर की कि वहाँ वो अल्लाह का बंदा मिलेगा। रस्से में जाते जाते मूसा अलैहिस्सलाम थक गए, साथी भी थक गए। हुआ ये कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द को कहा जो साथ था कि हम यहाँ लेटते हैं, सो जाते हैं, चलो मैं आराम करता हूँ और आप पहरा दें। उन्होंने कहा ठीक है। उस्ताद मोहतरम मूसा अलैहिस्सलाम सो, जो साथ शागिर्द था वो कुछ जाग ही रहा था कि वो मछली जो पकाई हुई थी वो ज़िंदा होकर उसने समंदर में छलांग लगा दी। अब इन्होंने कहा भी चलो जब उस्ताद मोहतरम बेदार होंगे बताऊँगा मैं कि यहाँ मछली ने रस्ते में, यानी कि रस्ते में इस तरह हुआ था, तो मैं बताऊंगा फ़लाँ जगह पे इस तरह हुआ। वो भूल गए। वो क्या हुआ, जब वो बेदार हुए तो बता ना सके। अब एक दिन और एक रात, हालांकि जहाँ मछली ने छलांग लगाई थी वहाँ ही अल्लाह का बंदा रहता था, वहाँ करीब ही, और एक दिन और एक रात जो जगह बताई गई उससे आगे पैदल सफ़र करते रहे। जब मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन और एक रात के बाद खाना मांगा ना, भी खाना दो मुझे, मछली पका कर लाए, थकावट, खाना दो, देखा मछली गायब। भूखे मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन और एक रात का सफ़र कर लिया आगे, फिर दोबारा वापस आए, एक दिन और एक रात का सफ़र किया, उस जगह पे पहुँचे। कहा था ना भी मुझे बताओ भी किस जगह पे मछली गई है। फिर यानी कि सफ़र आगे वैसे करवा दिया अल्लाह ताला ने। आज़माइशें भी होती है ना इल्म में, और इल्म हासिल करने में अम्बिया ने आज़माइशें जो हैं वो इख्तियार की हैं, उनको आज़माइशों से गुजरना पड़ा है। कभी जनाब आजकल हमारे पास मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं और साइकिलें हैं, और नबियों के पास कुछ भी नहीं था। ये देखो मूसा नबी, वो बेचारे एक दिन और एक रात का सफ़र करके फिर आए, कुछ नहीं बेचारों ने खाया। इल्म हासिल करना था, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि फ़लाँ खिदर अलैहिस्सलाम के पास जाओ, इल्म हासिल करो। हुआ ये कि खिदर अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, और खिदर अलैहिस्सलाम के पास पहुँचने के बाद उस्ताद थे ना, अब खिदर मूसा के उस्ताद बनने वाले थे। कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ, आपसे दाखिला लेना चाहता हूँ, आप मुझे इल्म सिखाएँ। और खिदर अलैहिस्सलाम कहने लगे भी आप
कर सकते, आप मेरे पास नहीं ठहर सकते। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा। उसने कहा फिर खामोश रहना है, जो भी वाक़या रूनमा हो, जो भी मैं काम करूँ, आपने क्या करना है, खामोशी इख्तियार करनी। उसकी हिकमत बाद में बताऊँगा, उसकी हिकमत बाद में बताऊँगा। जो भी वाक़या हो आपने खामोश रहना है, और उसकी हिकमत मैं कब बताऊँगा, बाद में। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी ठीक है, मैं खामोश ही रहूँगा, मैं कोई ना कोई बात नहीं करता, मैं कोई बात नहीं करता। सफ़र शुरू हो गया। खिदर अलैहिस्सलाम ने मूसा को साथ ले लिया, मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र शुरू कर दिया। रस्से में दरिया आया, रस्से में दरिया आया, समंदर आया या दरिया आया। देखा वहाँ एक कश्ती वाले हैं, उन्होंने कश्ती में बिठा लिया। कहाँ जाना है, फ़लाँ जगह पे जाना है। खिदर भी हैं, मूसा भी हैं, दोनों नबी हैं अल्लाह के। दोनों क्या हैं, अल्लाह के नबी हैं। उस कश्ती वालों ने ना सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम को पहचानते थे, उन्होंने किराया नहीं लिया। क्या नहीं लिया, किराया। ये मैंने बाद में सुनना है आपसे, नहीं लिया उन्होंने कहा ये अल्लाह वाले लोग हैं। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम थोड़ा सा जब आगे गए, हथौड़ा पकड़ा और कश्ती को तोड़ना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा एक तो इन्होंने हमसे किराया नहीं लिया, बगैर किराए के हम की कश्ती को दागदार कर रहे हैं। फिर कहा खिदर अलैहिस्सलाम ने, काला अलम अकुल्लका इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्रा, मुझे नहीं कहा था कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता। मैं जो भी काम करूंगा तूने खामोशी इख्तियार करनी है, और तूने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके रख दी अपने उस्ताद की, तू नहीं मेरे साथ ठहर सकता। उसने माफ़ी मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आइंदा नहीं करता। चलते रहे, कश्ती से नीचे उतरे। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम ये हुआ, रस्से में देखा कि नौजवान खेल रहे हैं आप जैसे। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को पकड़ा तो मुक्का मार के मार दिया। हज़रत मूसा फिर गुस्से में आए, भी इसने कौन सा किसी को कत्ल किया है, इसका क्या गुनाह है, आपने इसको कत्ल कर दिया। फिर कहा काला अलम अकुल्लका इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्रा, मैंने नहीं कहा था आपको आप मेरे साथ नहीं चल सकते, नहीं सब्र कर सकते। और उस्ताद की बातों पे जज्बाती हो जाते हो आप, बस। हालांकि उस बड़ी बातें होती है, इसमें हिकमत होती है कोई ना कोई, तो आप क्या हो जाते हैं जज्बाती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जज्बाती हो गए दूसरी मरतबा, अब तीसरी मरतबा भी हो जाएंगे, फिर फारग कर देंगे खिदर अलैहिस्सलाम ने, फिर आगे नहीं वो कोई भी इल्म सिखाएंगे। ये देखो, नबी भी उस्ताद के बेअदबी करे, इन्होंने बेअदबी तो नहीं की, वैसे ही सब ये वो भी नबी था, बेअदबी तो नहीं की, लेकिन एक जो शरायत थी मुनासिब नहीं था इस तरह करना। तीसरी बात, एक गांव में गए, एक देहात में गए। अरबों में ये रिवाज चलता था कि जिस गांव में जाओ उसके चौधरी के पास जाओ और वो आपको खाना खिलाएगा। इन्होंने खाना मांगा, उन्होंने कोई नहीं खाना खुना, कोई ज़ियाफ़त नहीं कर सकते। खिदर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस गांव में एक दीवार जो थी वो गिरने वाली थी, आप खड़े होकर उस दीवार को सीधा करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम लगा दिया होगा। हज़रत मूसा फिर गुस्से में आए, भी एक इन्होंने खाना नहीं खिलाया और एक आप इनकी दीवारें बना रहे हैं और फिर इनसे ले भी कुछ नहीं रहे, फ्री काम कर रहे हैं। फिर कहा, ये देखो कुरान मजीद, काला अलम अकुल्लका इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्रा, आप सब्र नहीं कर सकते। जब तीसरी बार ना, फिर तीसरी बार क्या होता है, तीन मरतबा माफ़ करना चाहिए, चौथी मरतबा मदरसे से निकाल। कहाँ से साबित है, कुरान से साबित है। ऊपर देखो भाई दूसरी क्लास वालों, सब देखो कुरान मजीद के ऊपर। काला आयत नंबर 78 का तर्जमा देखो। काला कहा किसने, खिदर अलैहिस्सलाम ने, हादा फिराकु बैनी व बैनका, और तेरे दरमियान अब जुदाई है, क्योंकि तूने तीसरी मरतबा भी सब्र ना किया, इसलिए मेरे और तेरे दरमियान यानी कि अब जुदाई होगी। सौ नब्बियों का, अब मैं तुम्हें बताऊंगा बितावीली, उन बातों की तफसीर, माँ वो बातें लम तस्तती अलैहि सब्रा, माँ वो बातें लम तस्तती के तू नहीं इस्तिताअत रख सका अलैहि उन बातों पर सब्रन
सब्र की। मैं उन बातों की तफसीर आपको बयान करता हूँ कि जिन बातों की तफसीर आप सब्र नहीं कर सके। अब मैं बस तेरी मेरी जुदाई है, तेरा मेरा वादा था, वो जो बातें रस्ते में आई हैं उनका बस जवाब दे के तेरी मेरी जुदाई है, अब आगे नहीं मैं बता सकता। अगर मूसा सब्र करते रहते तो पता नहीं कितने वाक़यात की हमें खबर होती, लेकिन 3 पर ही ब्रेक लग गई। अब देखना एक एक चीज़ का जवाब होगा कि मैंने कश्ती क्यों तोड़ी है, और मैंने उस बच्चे को क्यों मारा है, और मैंने वो दीवार क्यों सीधी की है। अब आगे इन चीज़ों का जवाब है। समझ आया वाक़या? ये देखना दोबारा फिर। क़ाला कहा खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, हादा ये फ़िराक़ु जुदाई है, फ़िराक़ु जुदाई है, बैनी मेरे दरमियान, व बैनका और मूसा अलैहिस्सलाम तेरे दरमियान, सउनब्बिउका करीब मैं तुझे खबर दूंगा, बितावीली उस तफसीर की, माँ वो तफसीर लम तस्तती कि नहीं तूने इस्तिताअत रखी, अलैहि उस पर, सब्रन सब्र की, तो सब्र नहीं कर सका, जिन चीज़ों पर सब्र नहीं ना कर सका, अब मैं उसकी तुझे खबर दूंगा। आप चाहते हैं ना आपको भी बताया जाए कि कश्ती क्यों तोड़ी गई? आप चाहते हैं कि आपको पता हो? वाक़या सुना देंगे बाद में, मैंने सुनना है बाद में। आप चाहते हैं कि आपको पता चले? हाँ सुनो फिर। सैयदना खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे अच्छा, यहाँ आयत नंबर 70 में एक बात ज़रूरी करना चाहता हूँ कि सैयदना मूसा और खिदर अलैहिस्सलाम ने लोगों से सवाल किया था, मेहमान नवाज़ी मांगी थी। यहाँ से सूफ़ी जाहिल उल्लू के पट्ठे और उज्जट किस्म के लोग और 2-2 3-3 महीने नहीं नहाते, और फिर लोगों के पैसों पे पलने वाले ये मसला निकालते हैं कि लोगों से मांगना जायज़ है। बगैर वजह से भी लोगों से जब नबियों ने मांगा हमें भी मांगना चाहिए, जब नबियों ने मांगा हमें मांगना चाहिए, हालांकि ये जवाज़ निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि हदीस रसूलुल्लाह। अच्छा, मांगना कब जायज़ है कब नहीं जायज़ ये सुनो। बगैर वजह से जो मांगता है ना, नंबर 1474 है, सहीह बुखारी की हदीस नंबर 1474 है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ा लर्रजुल यसअलुन्नास हत्ता याती यौमल क़ियामा लैसा फ़ी वजहिही मुदातु लहम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो लोगों से चिमट कर मांगता है, बगैर वजह के मांगता है, ये मांगत जो लोग हैं मिस्कीन भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, ये मांगने वालों के पास 100 ऊँट होते हैं। अल्लाह की कसम, बाद ऐसे लोग भी हैं 70 ऊँट होते हैं। एक कितने का? 2 लाख का। 70 ऊँट कितने के हुए? 100 ऊँट, यानी कि समझो कि इनके पास तकरीबन 100 ऊँट कितने का, यानी कि 2-2 करोड़ के मालिक होते हैं, और फिर भी मांगते रहते हैं लोगों से। इन लोगों के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये जो लोग मांगते हैं कल क़यामत का दिन होगा कि इनके चेहरों पर गोशत ही नहीं होगा। अब दूसरा मसला कि जो इन्होंने यानी कि मेहमान नवाज़ी ली थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ये पहले उर्फ़ चलता था कि काफ़िले जो चलते थे ना, अब नहीं है ये बातें। तो जिस जगह पे भी आप ठहर जाएं, हर गांव में हर शहर में ना एक डेरा बना होता था कि कोई भी उस डेरे में आके मेहमान ठहरे तो गांव वालों की ऊपर लाजमी होता था कि वो उनकी मदद करें, उनको खाना खिलाएं। यानी कि वो बैतुल माल इकट्ठा करते थे, ज़कात यानी कि सदक़े का माल या बैतुल माल में लोग माल जमा करवाते थे, ताकि कोई भी मेहमान आए तो वहाँ से निकाल कर हम इनकी मेहमान नवाज़ी कर सकें। तो वो मेहमान नवाज़ी ली है, वो मेहमान नवाज़ी ली है सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। वो जायज़ थी, क्योंकि सफ़र में मेहमान नवाज़ी लेना क्या है? जायज़ है। सबक शुरू हो रहा है वहाँ से ही, आयत नंबर 78 से। क़ाला कहा खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हादा ये फ़िराक़ु बैनी, ये जुदाई है मेरे दरमियान, व बैनका और तेरे दरमियान, सउनब्बिउका अनकरीब मैं तुझे ख़बर दूंगा, माँ उस चीज़ की, लम तस्तती अलैहि सब्रा कि नहीं तू इस्तिताअत रखता उस पर, किसकी? सब्र की। जिस चीज़